हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MSJ विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई सबसे पहले जाके चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, तो कर दोगे तो तुम्हारी मेहरबानी है। तो खैर हम वापस अपने वीडियो की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो टेस्ट चल रहा था, तो भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था ना, वो काम हो गया हुआ है कि विकेट जो उनकी डेड हो चुकी हुई है और उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा। और पाकिस्तान की ऐसी धुलाई शुरू हुई है, ऐसी धुलाई शुरू हुई है कि मुझे इनकी हालतें देख के ना अफसोस हो रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था नसीम शाह के ऊपर, मोहम्मद अली के ऊपर और खुरम शहजाद के ऊपर भी कह सकते हैं, लेकिन वो प्योर टेस्ट बॉलर है तो इसलिए उसका तो इतना खैर ज़्यादा कंसर्न नहीं है। लेकिन मेन हमारे नसीम शाह और मोहम्मद अली, यार ये दो बॉलर जो उनसे है ना, हमें इन फ्यूचर इनकी ज़रूरत है। टेस्ट क्रिकेट में हमें इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी ज़रूरत है वनडे में और T20 में, क्योंकि वनडे और T20 ऐसी गेम्स हैं जो थ्रू आउट दुनिया में ज़्यादा खेली जा रही हैं और उनकी नेचर ऑफ क्रिकेट जो सी है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है टेस्ट से। हमें बाहर बैठ के पता है कि ये चीज़ें जो सी है ना, बिल्कुल ही अलग टाइप की होती हैं। इसलिए हमें टेस्ट के और बॉलर चाहिए होंगे और वनडे के और बॉलर चाहिए होंगे। और बाहर की टीमें तो कुछ ऐसे भी करनी है कि जिनकी पूरी की पूरी टीम्स ही डिफरेंट होती हैं और उनकी भी पूरी लाइनअप जो सी है ना, वो बिल्कुल चेंज होती है। लेकिन हमारे पास क्योंकि बेंच के ऊपर ऐसी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है कि जिनको हम आजमा सके, तो हमें शाहीन अफरीदी ठीक है, क्योंकि जिस तरह का वो बॉलर है ना, उसको मैच खिलाना ही खिलाना है, उसको पैसे हमने देने ही देने हैं। क्योंकि अगर हम उसको टीम से ड्रॉप करेंगे तो या उसको टीम से बाहर निकाल देंगे, अगर उसकी जगह नहीं भी बन रही, तो हमारी ना वो कोई मसले मसाइल हो जाएंगे हमारी टीम के लिए। क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब का पूरा कंट्रोल है इस टीम के ऊपर और शाहीन तो खेलेगा ही खेलेगा। बाबर बाहर हो सकता है लेकिन शाहीन अफरीदी बाहर नहीं हो सकता, रदर देन के उसकी कोई इंजरी हो जाए। तो हम खैर इंजरी की तो दुआ नहीं करते, वैसे दिल से हमारा अंदर से यही कह रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तानी है ना, हमारी सोच ऐसे चल रही होती है कि अगर हम कुछ कर नहीं ना सकते तो कम से कम हम अंदर से ना वो थोड़ा बददुआ टाइप की या कुछ इस तरह का ज़रूर काम कर सकते हैं। क्योंकि ये बंदा जो है ना, नहीं हमारी जान छोड़ा और इसकी जान ना छोड़ने की वजह से ना हमारे जो नए प्लेयर्स हैं वो आ नहीं सकते। और अगर इस मैच की बात करें तो भाई हमारा स्कोर जो है वो अच्छा खासा हमें लग रहा था कि हमने 450 बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया और बांग्लादेश जो है इस स्कोर के आसपास नहीं जा पाएगा। और हमने एक थोड़ा सा ये भी सोच लिया था कि हम भी इंग्लैंड की तरह जो वो होम ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं और हम भी एक इनिंग्स के साथ ये मैच जीतेंगे। वो तो हमारा जो है ना ख्वाब, वो तो चकनाचूर हो चुका है। और चकनाचूर भी सिर्फ ऐसे नहीं हुआ भाई, जो आखिरी सेशन में पाकिस्तानी टीम के साथ हो गई है ना यार, वो ऑलमोस्ट 5 से ऊपर के रन रेट के साथ खेले थे। हमारी जो सी इनिंग्स है ना, वो पूरी जो हमने फर्स्ट इनिंग देखी है, जब हमारे सेट बैट्समैन खेले थे ना, हमारे रिजवान 170 पे खेल रहे थे और जब सऊद शकील 140 पे खेल रहे थे, तो तब भी हमारी जो एवरेज है ना इसके आसपास नहीं गई थी। तो भाई आखिरी जो सेशन है उसके अंदर हमें इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है कि जितना कह लो ना उतना ही काम है। बहुत मारा है भाई लिटन दास ने और मुशफिकुर रहीम ने। मुशफिकुर रहीम भी वो बंदा है जो इस टीम को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। वो भी कह रहा है कि यार जब तक उसके हाथ में कोई स्टिक नहीं ना आ जाएगी, कि जब वो पकड़ के चला करेगा, शायद वो तब जाके बांग्लादेश की जान छोड़ दे, अदरवाइज़ वो छोड़ नहीं रहा। और हमारे भी प्लेयर्स ऐसे हैं, वो उस बाबा जी को भी आउट नहीं कर सकते। हमारी कोई लाइनो लेंथ नहीं है, एक हम उसके मुंह पे बॉल मार रही हैं, एक उसको यॉर्कर मार रही हैं। हमारे शाहीन अफरीदी टेस्ट मैच में फुल टॉस से मारी जा रहे हैं और उसके ऊपर बाउंड्रीज खाई जा रहे हैं। तो सबकी अपनी मर्जी चल रही है। साइम अयूब को हमने ओवर करवा दिया और वो पहली ओवर में शकीबुल हसन की विकेट लगी। उसके बाद हमें लगा कि यार ये बॉलर जो है ना, ये सारे आउट कर देगा। उसके बाद उसको चाहे बाउंड्रीज लगें, उसको छिक्के पड़ें, चौके लगें, उसको जो मर्जी हो जाए, फिर हमने उसी से बॉल करवानी है कि भाई उसने आउट कर दिया। वो देखो यार उसने विकेट कैसी ली थी यार, वो उसकी जो सी है कि शकीबुल हसन की अपनी गलती थी। उसके अंदर बॉलर की बॉलिंग का कोई कमाल नहीं था, कोई उसका शार्प टर्न नहीं था कि भाई वो कोई मिस कर दिया हो या उसका कोई एज हुआ हो, कीपर कैच हुआ हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। शकीबुल हसन की अपनी गलती थी कि उसका टॉप एज हो गया और वो सीधा शान मसूद के हाथ में चला गया। लेकिन फिर शान मसूद की कैप्टनसी के पता नहीं क्या हो गया, शायद मेरी कल की वीडियो की वजह से मेरी कोई ऐसी बात थी जो उनके लड़ गई है और वो इस तरह के डिसीजन लेना शुरू हो गए। क्योंकि हर वो बंदा जिसको स्कोर लग रहा था उसकी बॉलिंग को परलॉन्ग करी जाए थे। उसके बाद हमें इंतज़ार था कि जब इतनी डेड होगी इतना गेम, हमें इंतज़ार था कि नहीं आएगी बॉल
उसके बाद फिर हमारे स्विंग के सुल्तान जो उनसे अभी हैं हमारे शाहीन अफरीदी, फर्स्ट ओवर के विकेट टेकर बॉलर, वो आएंगे और आउट करेंगे। और एक टाइम पे उनको थोड़ा सा रेस्ट भी कराया था कि वो नए बॉल से आके बॉल करें। तो भाई नई बॉल आई और नई बॉल के ऊपर ऐसे लताड़ के मारा ना लितुन दास ने, उसको ना मुझे लग रहा था कि शायद ना इसको बना के ना लेग साइड के ऊपर बॉल्स करा रहे हैं तो यहाँ पे कोई आउट करेंगे, लेकिन भाई उसने यहाँ से छिक्के मारे और नसीम शाह जैसे बॉलर को उसने रावलपिंडी के ग्राउंड से बॉल बाहर फेंक दिया भाई, वो भी टेस्ट में। मैं देख रहा था हमारे यहाँ पे पीएसएल में रावलपिंडी के ग्राउंड से बाहर बॉल नहीं जाती, उसने भाई टेस्ट मैच में पिंडी से बाहर बॉल फेंक दी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद लितुन दास भी 50 कर गए, हमारे मुशफिकुर रहीम भी 50 कर गए। बुरी हुई है थोड़ी शादमान के साथ, क्योंकि शादमान भी अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे और वो नर्वस 90s का शिकार हो गए। उन्होंने भी कोई 93 कर लिया हुआ था, सेंचुरी डिजर्व करते थे, लेकिन उनकी हार्ड लक कि वो आउट हो गए। और कुछ बॉल्स जो सी हैं मोहम्मद अली की और कुछ हमारे खुरम शहजाद की, वो वाकई नज़र आ रहा था कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। लेकिन अगर बात की जाए ना कि कंसिस्टेंसी की, वो कमी थी भाई। और वो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ना इसी चीज़ की कमी है। कोई भी बॉलर है वो अपने प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा होता, कोई बैट्समैन है वो अपने प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा होता। फील्डिंग तो हमारी माशाल्लाह शुरू से ही ऐसी ज़बरदस्त रही है, हमारे स्लिप के अंदर से कैच निकल रहे होते हैं, कोई हाथ डालने की तौफीक नहीं करता, क्योंकि हमारे सारे इतने इंजर्ड होते हैं, इतने थके हुए होते हैं कि वो ना डाइव करने के ना जाते ही नहीं है तरफ। वो कहते हैं कि यार छोड़ो, डाइव करने में क्या रखा है यार, ये गोरे डाइव करते हैं, हम अगर उनकी नकल करेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। वो इस मेंटालिटी के साथ चल देते हैं, डाइव नहीं करनी, और वही करते हैं, वो डाइव नहीं करते और बोलने साथ से गुजर के जा रही होती हैं। आप अगर देखा जाए इस मैच के अंदर भी भाई, आप सिंपल शादमान पहले भी आउट हो सकते थे अगर सिर्फ हमारे रिजवान और फर्स्ट स्लिप में खड़े मौजूद, कभी वहाँ पे बाबर आजम होते हैं, कभी सौशकिलिया चेंज होते रहते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आ जाते हैं। तो कोई भाई प्लान कर लें कि जिस तरह एक कीपर है ना, आपने कीपरिंग में उसको खिलाना है, उसके बाद खड़ा करने के साथ आपने एक प्रॉपर जो सा ना स्लिप का फील्डर कि जो स्लिप के ही कैचिंग करता हो, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी काफ़ी टाइम से चल रहे थे, बाबर आजम भी कर लेते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम की उस जगह पे जगह बनती है। लेकिन ठीक है, बाबर आजम को भी खड़ा कर ले, लेकिन उनको पता हो कि यार फर्स्ट स्लिप में ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, ताकि उनको आइडिया हो कितनी रेंज मेरी है और मैंने किस तरफ डाइव करनी है जब बॉल आनी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अब इस मैच का क्या बनेगा। अब ड्रॉ की तरफ तो बहुत स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, तो शर्म आएगी हमें तब कि हमें पता चलेगा कि हमने 450 स्कोर किया था तो ऊपर से डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद जब बांग्लादेश आए हैं तो बांग्लादेश ने 450 भी पूरा किया, ऊपर हमें लीड भी दी है, और लीड देने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो फिर हम आएंगे, उसके बाद देखेंगे हम क्या करते हैं। और मुझे काफ़ी अपनी पाकिस्तानी टीम से उम्मीद है कि स्टार्टिंग में जो सा ना फिर इन्होंने जो सा ना वो रायता फैला देना और मैच को इंटरेस्टिंग बना देना, क्योंकि दुनिया का जितना मर्जी डेड मैच हो, अगर वो मुखालिफ टीम पाकिस्तान की है ना, वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो देखेंगे कितना का इंटरेस्टिंग मैच बनता है। तो इस मैच के अंदर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ शादमान की 93 थे, मुशफिकुर रहीम की 50 थी और उसके अलावा लितुन दास की 50 थी। इसके अलावा अगर इस मैच की बात की जाए तो खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की है, उनकी कुछ इनिंग जो सी उन्होंने की है अराउंड द विकेट्स बॉल आके, उनको विकेट्स भी उसके ऊपर मिली हैं, तो वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल थी, उनकी बॉलिंग ठीक थी। बाकी नसीम शाह बिल्कुल ऑफ कलर है, शाहीन अफरीदी स्टार है, उनके शान में मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा, उनको डिस्कस करके भी उनकी शान में और मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा, जितनी की है इतनी बहुत है। तो लेट्स सी कि अब कल के दिन में क्या बनता है। आज जो इन्होंने गंद किया वो तो कल तक तो जेहन में रहेगा ही, तो कल जब सुबह होगी नए सूरज के साथ, नए दिन के साथ, नए आगाज़ के साथ, जब हम दोबारा से ग्राउंड पे जाएंगे और फील्ड पे जाके उसके टाइम हम क्या करेंगे, तो अब कल ही पता चलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए तो चैनल को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।